So, hello dear, how are you? Fine. So, my name is Parag Khandelwal, and today I am here to discuss the topic properties of electric field lines. Okay, so are you ready? So, first point, they always originate from positive charge and terminate on the negative charge. मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहां से शुरू होती है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वहां पर जाकर खत्म हो जाती है। ठीक है, कल हमने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की ओर जाती हुई होती है। ठीक, और नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर जाती हुई होती है। अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर लगा दूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलेगी, ओरिजिनेट होगी और वो नेगेटिव चार्ज में समा जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है दे डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप्स, मतलब ये जो है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाती है, लेकिन ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है। आप पाएंगे जब आप मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज लूप बनाती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है। ये पॉइंट याद रखने वाला है। ठीक, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि द रिलेटिव नंबर ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मतलब अगर किसी चार्ज में से निकलने वाली लाइंस जो है वो ज्यादा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज है प्लस 2q। अगर प्लस क्यू में से हमारे पास 4 लाइन निकल रही है तो अगर उसका दुगना हम चार्ज ले यानी कि प्लस 2q तो वहां से हम पाएंगे कि हमारे पास 8 लाइन निकलेगी, यानी कि रिलेटिव नंबर ऑफ लाइंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की। ठीक है, अब हमारे पास आता है फोर्थ पॉइंट कि द डेंसिटी मींस द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, मतलब अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट की अगर हम बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या है, बिल्कुल पास पास है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है वो बहुत ही कम है। और एक पॉइंट है हमारे पास जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पर 3 पॉइंट है, ए बी और सी। ए और सी पॉइंट पर अगर आप गौर फरमाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पास पास है। ठीक, लेकिन बी पे जो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो दूर दूर है, इनके बीच का सेपरेशन जो है वो ज्यादा है। तो ए और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा, लेकिन बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यहाँ पर ये साइन आप लग रहे हैं, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास कैसा होगा, वो हमारे पास यहाँ पर कम होगा। ठीक, इस तरीके से। ठीक, फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम उन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट आप देखेंगे कि अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन है, अगर हम फर्स्ट को मानते हुए टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट आएगा ये, जिसको मैंने E1 लिखा है। अगर सेकंड पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें इस पॉइंट पे तो हमारे पास टेंजेंट आएगा ये, जिसको मैंने E2 लिखा है। तो अगर ऐसा हुआ तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन वो तो पॉसिबल नहीं हो सकते, इसलिए ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, पॉइंट पे भी मैंने लिखा है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे डू सो। अगर ऐसा होता है तो देयर विल बी 2 डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हिच इज इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक, 6 पॉइंट में मैंने आपको बताया है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमको क्या चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट होनी चाहिए, वो पैरेलल होनी चाहिए और वो इक्विस्पेस्ड होनी चाहिए। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये लाइंस जो है वो स्ट्रेट है, ये सब आपस में एक दूसरे से पैरेलल है और ये इक्विस्पेस्ड भी है, यानी कि 2 लाइंस के बीच का जो सेपरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो ऐसे फील्ड को जो है वो हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर बात करी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर या मेटल इज जीरो एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक मेटल है या कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो मौजूद नहीं रहेगी, यानी उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। मटेरियल के अंदर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आप देखेंगे वो जीरो होगा और साथ में परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। ठीक है, कोई भी अगर आप स्फीयर लेते हैं या कोई भी प्लेट लेते हैं तो जिस मटेरियल से वो बना है ना, जिस कंडक्टिंग मटेरियल से वो बना है उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि स्फीयर मैंने यहाँ पर लिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो उससे परपेंडिकुलर
निकल रही है इसके सरफेस से, ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पर एक मैंने शीट लिया है, शीट से भी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस शीट के सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने एक नोट लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल टू द लाइंस ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। मतलब मान लीजिए ये 2 पॉइंट चार्जेस है और ये इनको मिलाने वाली लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे, इस लाइन के इधर और इधर, यानी कि इस लाइन के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो हमेशा सिमेट्रिकल होगी। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास कंप्लीट होता है प्रॉपर्टीज, जिसमें मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस कर दी है। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।